आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और आज देखिए मेरे हाथ में एशिया अखबार है, जो हमारे महाराष्ट्र का बहुत मकबूल आम पेपर है। उर्दू ज़बान में शाया होता है और यह ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी पढ़ा जाता है। ऑफलाइन बिकता भी है और पूरे पूरे महाराष्ट्र का मकबूल आम पेपर है एशिया। इसके तीसरे पेज पे एक न्यूज़ है। आज तारीख है 19/8/2026, बुध का दिन है आज। और तीसरे पेज पे न्यूज़ है। वो न्यूज़ मैं थोड़ा दो एक लाइन आपको पढ़ के सुना दूँ, वो न्यूज़ के अंदर क्या ख़ास बात है, पर इंशाल्लाह अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। देखिए वो न्यूज़ इस तरह से है कि औरंगाबाद के 818 देहात ख़बरस्तान से महरूम, 657 गाँव में मुख्तलिफ मसाइल। इसमें लिखा हुआ है कि औरंगाबाद के 2631 महासिल देहात, छोटे बड़े देहातों में 818 गांव ऐसे हैं जहाँ ख़बरस्तान की सहूलत ही मौजूद नहीं है। ये चौंका देने वाला इंकशाफ जो है तो उस वक्त ज़िला कलेक्टर की सौमी के पहल पे चलाए गए भी हाल ही में, जब कलेक्टर साहब ने एक अभियान चलाया कि ख़बरस्तान के मसाइल के हल के लिए मुहिम के तहत सर्वे में है। और सर्वे में बात पाई गई। सर्वे के दौरान पूरा ज़िला खेड़े पाड़े सब आ गए उसके अंदर। सर्वे के दौरान ज़िले के 657 देहात में ख़बरस्तान से मुख्तलिफ मसाइल सामने आए। सर्वे में बताया गया कि कई गाँव में नए ख़बरस्तान की ज़रूरत है, जबकि मुतअद्दिद मकामात पर ख़बरस्तान में पहुँचने के लिए सड़क ही मौजूद नहीं है। बाज़ ख़बरस्तान का ज़मीन का 7/12/21 का रिकॉर्ड पर इंदराज ही नहीं है, जबकि कुछ ख़बरस्तान मतलब नाजायज़ कब्ज़े की जद में है और बरसात में बहुत परेशानियाँ हो रही हैं और सारी बातें हैं। ये बात इसमें निकल के आई है और कलेक्टर साहब ने जो है तो मतलब इसके ऊपर वो कोशिश की है कि भाई हम इसके ऊपर बहुत मनसूबाबंद जिस तरीके से काम करेंगे। कलेक्टर साहब ने अपने अज़म का इज़हार किया है। और जिन गाँव में ख़ास बात यह है कि जिन गाँव में ख़बरस्तान के लिए ज़मीन दस्तयाब नहीं है, उनके लिए जामिया और अलहदा पॉलिसी तैयार की जा रही है। ज़रूरत के मुताबिक सरकारी ज़मीन फराहम करने, इज्तिमाई ख़बरस्तान का मतबादिल तैयार करने, ज़मीन हासिल करने या ख़रीदने जैसे मुख्तलिफ़ इम्कानात पर हुकूमत मुस्बत अंदाज में गौर कर रही है। इस सिलसिले में तमाम ज़िला कलेक्टरों से ऐसे देहातों की रिपोर्ट तलब की जाएगी। ये इसके बारे में कहा गया है। अब देखिए एदाद शुमार एक नज़र में आखिरी में मजमुई महासिल देहात 2631, ख़बरस्तान से महरूम गाँव 818, ख़बरस्तान से मसाइल वाले गाँव 657, साधारण पे मतलब इसका रिकॉर्ड ही नहीं ख़बरस्तान का 71, सड़क से महरूम ख़बरस्तान की तादाद 123 और नाजायज़ कब्ज़े जिस ख़बरस्तान पे उसकी तादाद 71। ये अखबार की न्यूज़ है, एशिया अखबार की। आप देखिए इसमें एक सवाल है, ये बहुत बड़ा मसला है ये कि सैकड़ों मुसलमानों के देहात गाँव ऐसे है कि जहाँ पर ख़बरस्तान ही नहीं है, ख़बरस्तान नहीं है। और हमारे पास जो है तो ज़िले में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में धुमाधुम चल रही है। मुसलमानों के मसाइल पर जो रोया जा रहा है, संविधान को बचाने की बात हो रही है। बहुत सी एकदम एक अजीब गरीब मुसलमानों को उलझा के रखा दिया गया है और ख़बरस्तान नहीं है। मेरा सवाल है कि ख़बरस्तान मुसलमानों के बहुत विकास डेवलपमेंट की अलामत है। मान लीजिए भाई जहाँ जहाँ मुसलमानों को ख़बरस्तान की सहूलत है, मतलब ज़रूरत है, वहाँ का सहूलत दी जाए। ख़बरस्तान की ज़मीन की अलॉटमेंट की जाए, कहीं 2 एकड़ आधा एकड़ जैसा भी है आबादी के हिसाब से। अगर सरकार ने दी भी दी तो क्या मुसलमानों का विकास हो जाएगा? क्या बड़े बड़े कंपनियाँ लग जाएंगी? क्या लाखों मुसलमानों को रोज़गार मिल जाएगा? क्या मुसलमान चाँद पे चल लेंगे? क्या मुसलमान मतलब ख़बरस्तान मिलते आमदार खादर बन जाएंगे? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अब सवाल ये है जो मुसलमानों की लीडरशिप है ना, जो तमाम पार्टियों में जुड़ी हुई है, छोटी बड़ी जो भी है, और जो हमारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काबिल एहतराम इदारा है, एक बहुत बड़ा बोर्ड है। ये है मतलब जो ज़मीन के काम, जो मुसलमानों के बुनियादी काम जो हमें करने की ज़रूरत है, हम लोग उस पर काम नहीं करते। ये अखबार की न्यूज़ है, हम काम ही नहीं करते। अगर मैं औरंगाबाद की मिसाल दूँ तो 3 या 4 जगहों पर ख़बरस्तान की ज़रूरत है। एक नारेगांव की तरफ ज़रूरत है, एक मिटमिटा पड़ेगांव की तरफ ज़रूरत है, एक और जटवाड़े की तरफ ज़रूरत है,
एक हरसुल तरफ जाओ, मास्टर प्लान में गया, कुछ और बड़ा कब्रस्तान बढ़ाने की ज़रूरत है, और भी जगहों पे ज़रूरत है, और करीब करीब 2 या 3 ईदगाह की भी ज़रूरत है। एक नायर गाँव की तरफ भी ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, और मिड पड़े गाँव की तरफ भी गुंजाइश है ज़मीनात की। कुछ डिस्प्यूट मैटर है, कुछ सॉल्व कर सकते सरकार से बैठ के बातचीत करके, या कुछ ज़मीन खरीद सकते, वहाँ भी ईदगाह की ज़रूरत है। और आउट जटवाड़ा की तरफ भी ज़रूरत है, वहाँ भी छोटी मोटी कोई ईदगाह है तो वहाँ उसको बड़ी तवसी की ज़रूरत है, क्योंकि 3 साल से ईदगाह के अंदर कब्रस्तान में नमाज हो रही, ईछौन ईदगाह में, मतलब जगह नाकाफ़ी हो रही, आबादी बढ़ रही। निज़ाम हैदराबाद स्टेट के खात्मे के बाद कुछ ज़्यादा ईदगाह अमल में नहीं आई, शाह सोख्ते में के अलावा नहीं आई, और जो जिसका रकबा था उतना ही हुआ, आबादी बेतहाशा बढ़ी। इसमें ईदगाह कमेटी की गलती नहीं है, उनके इंतजाम बेचारों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे करते हैं, वज़ू के, पानी के, लाइट के, साफ़ सफाई के, उनका नहीं है, मसला आबादी का है। तो वो मजबूरी के अंदर जो है तो हज़ारों लोग 3 साल से मुतवातिर कब्रस्तान की ज़मीन पे नमाज़ पढ़ रहे। जाके देखिए आप, मेरे चैनल पे भी है वो न्यूज़, गए साल का वीडियो निकाल के देखो, साल 2 साल के 2 लगातार कैसा कब्रस्तान में नमाज हो रही। तो बोलने का मतलब ये है कि क्या है ये, कैसी लीडरशिप है हमारी, कैसा विकास है हमारा, कैसा डेवलपमेंट है हमारा, कि हम कब्रस्तान में, हमारे शहरों में, मतलब हमारे गांव में गड़ने को जगह नहीं है, और हम जो है तो लीडरशिप की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म को बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। समाज को लॉलीपॉप चॉकलेट दिया जा रहा है, ना समाज, ना संविधान खतरे में है, ना सेकुलरिज्म खतरे में है। खतरे में कुछ भी नहीं है, खतरे में चंद मुसलमानों की राजनीति खतरे में है, खतरे में चंद मुसलमान लीडरों की कुर्सी खतरे में है, खतरे में चंद उनके मुफाद परस्त के माहौल खतरे में है, या उनके ज़ाती मुफादात खतरे में चंद लोगों के, उसकी आड़ में गंदी राजनीति चढ़ी। ये आम मुसलमानों के सामने मैं तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो मुसलमानों, ये औरंगाबाद ज़िले की सूरत हाल है कि कब्रस्तान नहीं है। कहाँ पर खड़े हुए तुम, कहाँ खड़े हुए तुम, क्या है हैसियत, मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं रही अब ज़मीनी, तो इतने बड़े बड़े दावे क्यों, इतने मुसलमानों को गुमराह करने के नाटक क्यों? कौन सी तहरीक हमारी कामयाब हुई, कौन सा मुसलमानों को इंसाफ मिला, को बता सकेंगे आप? अगर मैं मजहबी नुक्ते नज़र से बात करूं, समझने के एतबार से, रामगिरी महाराज का वाक़या पेश आया था, कई धरने मोर्चे निकले, कई निवेदन गए, 65-66 एफआईआर दर्ज हुई, सारी बात हुई, कोई रिजल्ट आया आपके सामने? सरकार ने, जब उप मुख्यमंत्री हमारे शिंदे साहब थे, एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने मंच के ऊपर बोला कि हमारे साधु संत हमारे आदरणीय है, हम बाल को धक्का नहीं लगन देंगे, सरकार महाराष्ट्र सरकार उनकी सुरक्षा करेंगी, उनको संरक्षण देंगी। पेपरों में आया, नेशनल मीडिया पे आया। खैर वो जांच का विषय है, पॉलिटिकल बात है, कानूनी बात है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन बता रहा हूँ कि मुसलमान बड़े उछल कूद कर रहे थे, क्या मिला? मुस्लिम 5% आरक्षण को क्या मिला? वक्फ बोर्ड के ज़मीन को बचाने के वास्ते क्या मिला? अरे जब हमारे बाप को कुछ नहीं मिला तो फिर किस तरह की क़यादत है, किस तरह की सियासत है, किस तरह की लीडरशिप, और क्यों गुमराह किया जा रहा मुसलमानों को? छोड़ दो ना अल्लाह के भरोसे पे। अल्लाह का वादा है ना कि ऐ मुसलमानों के ज़िम्मेदार हो, तुम इस गुमान में मत रखना कि हम तुम्हारा काम करेंगे, हम गैरों से काम ले लेंगे। अरे अल्लाह काम ले लेंगे, शिवसेना से, भाजपा से काम ले लेंगे। भाई तुम क्यों मुसलमानों के बीच में रोड़ा बन रहे, क्यों बन रहे? और मैं ज़्यादातर उन लोगों को कह रहा हूँ जो मुसलमानों पर राजनीति करते हैं, मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। मैं उनसे ज़्यादा मुखातिब हूँ। आप कौन है, आप समझ ले। आप अगर आप आंसू नहीं बहाते हैं तो आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो आंसू बहाते हैं मैं उनके लिए कर रहा हूँ। राजनीति में कहाँ से कहाँ मेहनत चल रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेहनत चल रही है। राजनीति चमकाने का से क्या क्या मतलब पार्टियां सरकार में अमल रहती है, देख रहे हैं आप। और हमारे नाक के नीचे औरंगाबाद ज़िले के अंदर, शहर के अंदर, मतलब उसके अंदर कई मुसलमानों को कब्रस्तान नसीब नहीं है। क्या है हमारी हैसियत, क्या है हमारी ताकत, और कैसी है हमारी लीडरशिप? सवाल तो खड़े होंगे ना, सवाल तो खड़े होंगे ना, कि जिससे मुसलमानों को डेवलपमेंट छुपा हुआ नहीं है, 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ये फ़ायदा है कि मार के तो गाड़ दो बस, बाकी अल्लाह है, नेक है तो वो गड़ा उसके लिए जन्नत से बाग से कम नहीं है। और अगर मामला कोई 19-20 है तो अल्लाह रहम करे।
ना वहाँ लाइट की ज़रूरत, ना पानी की ज़रूरत, बस छोटा मोटे दीवार उठा लिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का, बस ख़त्म। वो भी मस्जिद की ख़बरस्तान कमेटी संभाल लेती, झाड़ू ये वो देखभाल कर लेती, लेकिन नहीं। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था हमारे काबिल एहतराम मुस्लिम लीग पर्सनल बोर्ड से भी, कि देखो मुसलमानों के जो बुनियादी काम है उस पर ध्यान दीजिए आप। नहीं होना हमको आमदार, नहीं होना हमको खासदार, नहीं होना हमको मुख्यमंत्री, नहीं होना हमको प्रधानमंत्री, नहीं होना हमको राष्ट्रपति, नहीं होना, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमको नगर सेवक भी नहीं होना। ये मेरा ज़ाती वो है, मेरी राय है, नहीं होना हमको। आप बोलेंगे आदमी पागल तो नहीं यार, ऐसी कैसी बिचकने की बात कर रहा है, ऐसी कैसी बुजदली की बात कर रहा है, ऐसी कैसी मायूसी की बात कर रहा है। शायद कुछ लोग के दिमाग में बात आ रही होंगी ये जुमला अदा करने के बाद। अगर आपके दिमाग में बात आ रही होंगी या आप सोच रहे होंगे तो फिर मेरा सवाल है ना भाई, आप जो लोग मेरी सवाल पूछेंगे यार आदमी ऐसी कैसी बात करो, आमदार भी नहीं होना, खासदार भी नहीं होना, नगर सेवक भी नहीं होना, तो ऐसी कैसी बात हुई कि उनके बाप का हिंदुस्तान है क्या, ये तो लोकशाही है, बाबा साहब का संविधान है, ऐसा है वैसा है, मंतखार ये वो फलसफे की बात आप कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे या चर्चा में कर रहे होंगे। तो चर्चा से पहले मेरे सवाल का जवाब दो ना। खबरस्तान दिलाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा तीर मारने वाली बात है क्या? है क्या? नहीं है। जब खबरस्तान नहीं दिला सक रहे, अपन ये पेपरों में छप रहा, तो फिर हम काहे को लीडरशिप के पीछे भाग रहे, अपना वक्त बर्बाद कर रहे, हमारे हिंदू भाइयों को नज़रों में आ रहे, तालियां बजा रहे, अनके सण कुछ भी हो जा रहा, कुछ भी नारे भर दे रहे, ये हो जा रहा, नज़रों में आ रहे, अच्छा ये कर रहे क्या, हमारे बांध काम हो जा रहे, छोट चिल्लर काम में रुक जा रहे, तहसील में रुक जा रहे, कलेक्टर में रुक जा रहे, टेक्निकल माहौल से कुछ कारण बताओ, कोई ऐसा उसमें टेक्निकल हो जा रहे। पहले नहीं होते थे काम, होते थे पहले, होते थे थोड़ा जैसे होते थे, अब तो नक्शे बदल गए, नक्शा बदल गया ना। और अभी हाल ही में 2-5 महीने की पहले की बात है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो ज़मीन सुप्रीम कोर्ट के मारिफत में और वहाँ की सरकार के मतलब समझौते के तहत जो भी है एक एहतराम के तौर पर मुसलमानों को 5 एकड़ दी गई थी। वहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर, अयोध्या के अंदर 6-7 किलोमीटर मेरा गाँव, कुछ तो गाँव है नाम जहन में नहीं आ रहा मेरे, वहाँ पर ज़मीन दी गई। तो उसकी मीटिंग हिंदुस्तान में काफ़ी जगहों पे, उसकी एक मीटिंग औरंगाबाद में भी हुई थी 1-2-4 महीने पहले, पेपर में भी आया था वो, औरंग टाइम्स में, एशिया में भी आया था शायद। और क्या बोल के आया था कि भाई वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बोल के हम वो मस्जिद का नाम देना चाह रहे हैं या कोई और भी नाम देना चाह रहे हैं, और हम मनाना चाहते हैं, उसका खर्चा बहुत बजट बड़ा है, मतलब 20 करोड़ 25 करोड़ ऐसा कुछ तो भी है। तो हम शुरुआत में 5 करोड़ की मस्जिद बना के शुरुआत देते हैं, और अगर जैसे कम पैसे कम पड़ेंगे तो हम जो है इंशाल्लाह वहाँ के अतराफ़ के लोगों से, बड़े बड़े लोगों से पैसे हासिल करके एक मस्जिद बनेंगे, लाइब्रेरी बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। ऐसा अखबार में छपा, मस्जिद बन रही का अयोध्या में, और चर्चा कहाँ हो रहा, मशवरा कहाँ हो रहा, एक तबादला ख्याल का हो रहा औरंगाबाद में हुआ, और काफ़ी जगहों पे हुआ होगा। अखबार में छपा है, बाज़ाब्ता अखबार में। बोलो अब लाखों करोड़ की बात हो रही। और अपने बंगाल के इलेक्शन के दौरान हिमाया कबीर साहब ने जो तो बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रखी 6 दिसंबर, वहाँ भी बोले वो इतने करोड़ का फंड है, मुसलमान पैसे दे रहे, कि बोले लो भाई अल्लाह घर तामीर हो रहा, लो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 ना, लो पैसे। हमारे बिरादर वतन बोले और बाप रे, अब जिसकी वजह से इतनी नफरत बढ़ी, हिंदुस्तान में आग लगी, दिल बटे, दिल टूटे, नफरत की दीवारें बढ़ी, तो हर वो मामला मुद्दा जिंदा। और उसके ऐसे मुसलमान दे रहे 100 के नोट, 500 के नोट दे रहे, ये पेपरों में आया है, इन्हें नेशनल मीडिया पर दिखाया गया है। और अक्सर हम देखते हैं कि जब रमज़ान शरीफ आता है तो वहाँ से भी लोग आते हैं चंदे के वास्ते, बंगाल से भी आते हैं, आसाम से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, कि भाई मस्जिद का काम है, मदरसे का काम है, भाई हमको पैसे दो, जो भी ज़कात खैरात अतिया जो भी है ले जाते हैं। तो मतलब अब ये मुसलमानों की नहीं है खबरस्तान, हालांकि गवर्नमेंट की जी आ रही कि खबर सरकार की जवाबदारी है, लेकिन हमारी ठोस नुमाइंदगी रहेंगी तो खबरस्तान नसीब होंगे ना। अगर पैसे कम पड़े, ऐसा हम बाहर के लोग यहाँ पैसे जमा करते कि भाई दो दिन का काम है, अगर पैसे की कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उसके वास्ते हम चंदे का अभियान नहीं चला सकते कि इतने गाँव के अंदर जो है तो हमको खबरस्तान की ज़मीन हो चुकी है या किसी फंड की कमी है, तो एहतियात तौर पर हमको तार फिक्सिंग करना है, इतने खबरस्तान है, इतने बाय इतने का है, 1.5 एकड़ का है, 2 एकड़ का है, 3 एकड़ का है, आधा एकड़ का है, जैसा भी है गाँव के मुनासिबत से उसको जो है तो इतना खर्च आ रहा, तो हम नहीं कर सकते चंदे से, एक झाड़ा लाइन से लगा के करके आराम से तरतीब से डिसिप्लिन के साथ नहीं कर सकते क्या? चिल्लर काम है खबरस्तान, ऐसी काम है। और कल को गवर्नमेंट ने जिया निकाले तो नहीं, अब हम नहीं देंगे, अब मुसलमानों को नौज़बिल्लाह जलाना पड़ेगा। आप
वो मशीन में डाल के जलाना पड़ेगा। कैसी तड़प होंगी, कैसी अंगार होंगी फिर। और अब बाप रे, नारो तकबीर, अल्लाह अकबर, शरीयत में मदाखलत, इस्लाम पे हमला, मुसलमान पे हमला, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, 2 लाख मुसलमान रोड के ऊपर आ जाएंगे। अगर गलती से एक चंद फ़िरका परस्त ज़हनियत के लोगों ने इस तरह का चुप शूशा छोड़ दिए तो कितने अंगार होंगे। अरे बाप रे, जो मुसलमान रात के मतलब 2 बजे उठ रहा वो फजर गुड़िया रहा, अरे बाप रे क्या बोल दिए, अरे क्या बोल दिए। और निवेदन, धरने और मोर्चे, जुमे की नमाज के बाद ऐलान होगा, चलिए विभागीय आयुक्त, चलिए निवेदन देना है, ये कैसा फैसला आ रहा है, ये तो हमारे दीन पे हमला है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम गर्दन कटा देंगे, हम सर कटा देंगे। अरे बाप रे बाप रे बाप, सही उड़ा ना मैं। अगर खुदा ना खास्ता शरारतन अगर ऐसा कह दिया जाए तो कैसे तड़प होंगी। आज मुसलमानों को गढ़ने की जगह नहीं, तड़प नहीं पैदा होती। खौम नहीं है, वोटर नहीं है, इंसान नहीं है, कलमे शरीक भाई नहीं है, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, नबी की उम्मत नहीं है। अलग मुसलमान है, डुप्लीकेट मुसलमान है, हम असली मुसलमान हैं। तो काहे को नाटक करते फिर। कोई मुस्कान का हिजाब का मसला आया था, वो हिजाब पे आई थी, तो यहाँ क्यों, माफ़ कीजिएगा, पहले माफ़ी मांग रहा, हम क्यों झक मारने को निवेदन दिए थे फिर कि हमारे बुरखे पे आच आ रही, बुरखे पे आच आ रही। यहाँ खबरस्तान पे आच नहीं आ रही। अक्ल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, शौर नहीं है, अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, समझता नहीं कि शहर बढ़ रहे, आबादियाँ बढ़ रही, ज़मीन महंगी होती जा रही, कल को खुदा न खास्ता ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी तो अपने बाप को ज़मीन नहीं मिलेंगी। अगर हमने 10 करोड़ लेके फिर हमको ज़मीन नहीं मिलेंगी। समझता नहीं, शौर नहीं तुमको। मैं उनको कह रहा हूँ जो मुसलमानों के ज़िम्मेदार होने का दावा करते हैं, सबको नहीं कह रहा हूँ, वजाहत कर दूँ मैं। जो दावा करते हैं उनसे मुखातिब हूँ, और जो करेगा हम तो नहीं है भाई, तो बस जो है वो समझ ले, चाहे कोई भी सतह के हो आप, मज़हबी हो, सियासी हो, समाजी हो, अखलाकी हो, तहजीबी हो, सकाफती हो, अमुक हो, ढमुक हो, गली जाति पे हो, शहर जाति पे हो, निकट सतह पे हो, गली पे हो, होटल सतह पे, कोई भी सतह पे हो, उनसे मुखातिब हूँ। यहाँ नहीं राजनीति गरमा जाती। अरे कैसे है, अरे गवर्नमेंट की जीआर है ना, सरकार ने फैसला लिया ना कि भाई जो गाँव में नहीं है, अभी बीते 2 या 3 महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, सबको पता है, लीडरों को पता है कि भाई जहाँ शमशान भूमि नहीं है, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वालों की जो है तो उनकी शमशान भूमि नहीं है, उनको ज़मीन जो है तो उनकी सहूलत के मुताबिक आबादी के हिसाब से उनको अलाटमेंट की जाए। गवर्नमेंट के वो है, ये पेपर में छपा है। तो गवर्नमेंट के जीआर नहीं निकालते, गाँव का दौरा नहीं करते, खाली इलेक्शन में देंगे। क्या इलेक्शन आ रहे, हट 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 हट, वोट लेने के वास्ते। अब नहीं जाते कि नहीं भाई क्या है तुम्हारा मसला, हाँ ठीक है तुम गरीब मुसलमान है, कोई बात नहीं, और मजदूरी करते, चलो तुम्हारी कितनी आबादी है भाई, गांव की आबादी समझो भाई, मुसलमान बेचारे 4-5 हज़ार की आबादी है, 10 हज़ार की आबादी, मिसाल जैसा, कम ज़्यादा खेड़े पाड़े मिला के, चलो ठीक है तुमको 2 कर 3 कर, और ऐसा मनसूबेबंदी के साथ ज़मीन हासिल करो कि कम से कम मिनिमम मैक्सिमम 50 साल वो खबरस्तान पुर जाना। ऐसी शऊर पैदा करो ना, काबिलियत बताओ ना। खाली ललकारते ए मोदी, ए अमित शाह, ए ठकलू, कुछ लोग बोलते हैं तौहीन आमेज बोलते हैं ऐसा, तो उनसे ज़्यादा मुखातिब यहाँ जाके करो, ज़रा आँख की चतराई बताओ ना कि नहीं यार मुसलमान की आबादी कितनी है, अरे यार 50,000 है क्या, कम से कम 50 साल तक आबादी अगर डबल टिबल भी हो गई तो अपने कम से कम 3 एकड़ तो भी होना। चलो बोल बता के, या अगर कोई बात नहीं ज़मीन कम है तो एक आधी ख़रीद लो, चंदे से जमा करके ख़रीद लो। बिद्दत है, शिरक है, हराम है, आँख की चतराई नहीं है, आने वाले नस्लों फ़ायदा नहीं देखे जाएंगे। हाँ अब ये जो निज़ाम सरकार के ज़माने में ईदगाह बनी थी तो वो कायम है, नहीं बनाते कि नहीं बना के जाते तो कभी निज़ाम सरकार का नमाज़ पढ़ते थे, घरों में पढ़ते थे, छत पे पढ़ते थे, रोड पे पढ़ते थे, डंडे खाते थे सरकार के, रोड बंद कर रहे बोल के। तो कैसा है हमारा शऊर। अरे शऊर के गलत बोल रहेगा मैं, कल को खुदा ना खास्ता अल्लाह मुझे माफ़ करे नौज़ बिल्ला, सरकार ने बोली कि देखो बस ज़मीन ख़त्म हो गई, आप हमको नहीं मालूम, अब एक आखिरी रास्ता है भाई, शरारत के तौर पे आप जैसा हम जलाते ना तुम भी जलाओ, नौज़ बिल्ला। ऐसा एक शरारतन किसी ने अगर कह दिया, बयान जारी कर दिया तो तुम्हारी हालत क्या होगी, सच्ची बोलो। खामोश बैठेंगे, जान दो यार एक आधी लीडर ने बोला क्या है, इसको दिमाग है क्या, जान दो इजी ले लो, नहीं और अब बाप रे जुमे के दिन मोर्चा, बम्बई तक मोर्चा टाइम पड़ा तो दिल्ली तक मोर्चा जाएंगे, पार्लियामेंट हला देंगे, मंत्रालय हला देंगे, हमारे इस्लाम पे हमला। अरे यहाँ गढ़ने की जगह नहीं, तो यहाँ हमला नहीं है क्या, गुलाब के फूल मेरे यहाँ पर, गलत बात है। बहरहाल ये वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद था वो ये था कि भाई तमाम हमारे काबिल एहतराम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जिस तंजीमें जमाते हैं, सोशल वर्कर है, जितने पॉलिटिकल लीडर्स है, छोटे बड़े हैं, एक अलहदा कमेटी तश्कील दो,
एक ऐसा मुश्तई तौर पर सभी विफाक की सभी मतलब पॉलिटिकल लीडर्स की, इसके अंदर को पॉलिटिकल मत करो कि तू वही फला पार्टी का मैं फला पार्टी का, नहीं। ये एक फलाई काम है, एक इंसानी काम है और एक नेकी का काम है। और जैसा इसमें याद ही आई कि भाई यहाँ खबरस्तान नहीं है, उसकी और माहिती लो, कौन सा गाँव है, वहाँ की आबादी क्या है, और एक गाड़ी सेपरेट गाड़ा है ना लीडर के पास, अल्लाह के 2-3 गाड़ा रहते। हाँ, बहुत से लीडर को ऐसा है, अल्लाह ने इतना नवाजा, कोई बदगुमानी नहीं, जलाओ से जल रहा नहीं, इतना है। एक गाड़ी दे दो ना भाई, एक काम करो 2-4 महीने में गाड़ी ले लो और पूरे खेड़े पड़े दौरा करते रहो। एक 10-12 लोग मिलकर जाना, सरपंच साहब से मुलाकात करना, वहाँ पर अगर हमारे हिंदू भाइयों की शमशान भूमि नहीं है या और समाज की एक शमशान भूमि नहीं है, उनको साथ में लेना, एक पैनल बनाना, एक कमेटी बनाना, उनको लेके औरंगाबाद जिले कलेक्टर ऑफिस पे आना कि साहब हमारे हिंदू भाइयों को भी नहीं है, फला समाज के भाइयों को भी नहीं है, हमको भी नहीं है, हमको एक साथ दी जाए। कुछ ताकत उनको देने का काम करना, कुछ ताकत उनसे लेने का काम करना, कुछ मदद उनकी करना, कुछ मदद अपनी उनकी लेना। दिमाग इस्तेमाल नहीं करते ताकि काम जल्दी हो जाए। कर सकते ना। अब अभी से फालाप में रहेंगे तो वो हाथ में आए तक, यानी खबरस्तान की मुतालबा मंजूर होता कम से कम 1 साल लगेगा। अगर कल से अगर 24 घंटे काम करे तो हर हफ्ते एक बार, हाँ क्या वो सरपंच साहब वो करेगा, अपने फाइल भेजे क्या, तो सरपंच साहब को बोलते हाँ मी पाठवलं, मी जिल्हाधिकारी साहेबाला कार्यालयामध्ये पाठवले, तुम्ही जा तो वो करो, मतलब देखो। फिर जाके देखने का, साहब वो फला फला देहात से वो सरपंच साहब का बोले थे, साहब उन्होंने भेज दिया अहवाल आपके पास, ऐसी सी आबादी, ऐसी इतनी ज़रूरत है साहब, पंचनामा क्या है, चलो ना साहब, खाली हमको ज़मीन गिन के दे दो, ठीक है साहब। कोई बजट का मसला है क्या, चलो होता ना भाई, ये हो सकता कलेक्टर साहब ये बोले कि देखो भाई वो फंड का मसला है, थोड़ा बना के देना पड़ेगा, ऐसा करेंगे, तो हम इतनी हिकमत से ये तो काम कर सकते हैं कलेक्टर साहब को कि साहब एक काम करो ना, जो भी जायज़ ज़रूरत है वहाँ की ज़मीन हिसाब से आप गिन के दे दो, एक कर दो, 1 कर 1.5 कर, जो भी क्या है। तो हम क्या करेंगे, टेम्पररी हम हमारे मुसलमान चंदे से जो है तो वहाँ की तार फिक्सिंग कर देंगे, एक बोर्ड लगा देंगे, 7/12 रजिस्ट्री नंबर, फेरफार नंबर क्या क्या है, कानून कायदे से लिख के लगा देंगे, ताकि भाई कोई नाजायज़ कब्जा ना हो। कर सकते ना हम ऐसा? सच्ची बोलो, नहीं कर सकते क्या? मगर लफड़ा क्या आया कि जो मरने वाले हैं ना वोट नहीं देते, लफड़ा ऐसा है, जिंदे वोट देते। अगर मरने वाले वोट देते तो अरे बाप रे, हर लीडर तो फिर तो अरे बाप रे, वो एक ट्रैक्टर ट्रैली के अंदर वो फूलों के वो नहीं आती, को जुम्मे के दिन खबरों में डालते अपन, लेके डालते, और पूरे कार्यकर्ता बड़े अय फूला फेंक रहे खबर पे। अगर खुदा ना खास्ता मैयत को ऐसा अल्लाह अगर नौज़बिल्लाह का सिस्टम रहता कि उनकी रूह और वो आके जो है तो बटन दबा रही, टिड़िंग करके आवाज़ आ रही, धुआं आ रहा और बटन दब जा रही, टिड़िंग, हाँ हो गया वोट, गफूर भाई का वोट पड़ गया, गफूर भाई महरूम का वोट पड़ गया, तो कितने फिर खबरस्तान दौरे होते थे। और हर खबरस्तान बोलते थे अरे मरहूमिनो, हम फला फला लीडर है, हम हमारी निशानी ये है, आपकी आपसे गुजारिश है कि आपकी रोआ रोआ जब हमारे इस पे आएंगी, पोलिंग बूथ पे आएंगी, तो आप हमारा बटन नंबर 6 दबा दो, बटन नंबर 7 दबा दो, 8 दबा दो, है ना, है ना। अगर उनसे वोट मिलते कभी तो, ऐसा कुछ निज़ाम रहता कभी तो कि रुआ रुआ दिख रही ये हो रही, ख्याली बात है ये। तो कितने जाते थे लीडर, अरे बाप रे खबरस्तान का दौरा, नहीं भाई अपने वोटर है, मामूली बात है का, और बाप रे छावनी खबरस्तान बहुत बड़ा है, अरे वहाँ पर 52,000 वोटे अपने पुराने, अरे वोट पड़ेंगे ना भाई, 52,000 वोट कितने हो जाते, वो सीट निकल जाती ना अपनी। एक उसके हाथ से बढ़ा नहीं, आपको झिझड़ोने की नज़रिए से बढ़ा, वरना तो अल्लाह वाला मामला है, दुनिया चले गए क्या है। लेकिन वही बोला ना मैं, यानी हमारे पास कैसा है, मुफाद परस्ती है, और वोट वहाँ से मिलते तो बराबर दौरे करते, वोट नहीं देते बेचारे, अलबत्ता फिर भी दुआ देते। तुम खबरस्तान में जाओ, सलाम करो, सलाम का जवाब आता, हम सुन नहीं सकते, किताबों में लिखा हुआ है सलाम क्या है, सलामती है, तुम उन पर दुआ दे रहे हो, तुमको दुआ दे रहे, मतलब फिर भी दुआ मिल रही है ना अपनों को, ये अलग बात है, हमारी समाज सुन नहीं सक रही इसको, किताबों में दर्ज है। तो बोलने का मकसद ये है, देखिए किसकी तौहीन करना, किसकी आलोचना करना मकसद नहीं है। अगर कुछ मैंने तंजिया, अगर तल्ख जुमले इस्तेमाल किया हो ना, इसका मतलब कोई बेअदबी वाले नज़रिया नहीं है, तौहीन आमेज़ भी नहीं है। आप झिझोड़े जाएं, आप बेदार हो, और गुमराह करने वाले सियासत से आप बाज आ जाए, बंद कर दीजिए। आप नहीं होना हमको आमदार, नहीं होना हमको खासदार, नहीं होना हमको नगरशिप, नगर सेवक पद, हमको कुछ भी नहीं होना, खाली हमको इंसाफ होना, नहीं होना हमको। और अगर है आप चाहते कि नहीं आमदार भी होना, खासदार भी होना, नगर सेवक भी होना, महापौर भी होना, ये भी होना, ये भी होना, MLC भी होना, तो इंसाफ दो, रबर स्टैम्प मत बनिए। आप इंसाफ देने की ताकत रखते
तो कुर्सी पे जाओ, इंसाफ देने की ताकत रखते तो मजमे से बात करो, इंसाफ देने की ताकत रखते तो सरकार से ललकारने की बात करो, और इंसाफ ज़मीन पे प्रैक्टिस उतार के दो तो बात करो, न तो मत करो। मत करो मुसलमानों को गुमराह, मत दिलाओ मुसलमानों को झूठे आश्वासन, कुछ होगा नहीं, सब फना फिल्ला होने वाला है। लेकिन याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत है, मरने के बाद हिसाब होगा साहब, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। हमारे पास निज़ाम है, हमारे पास पूछने की सलाहियत भी नहीं है, जबकि इस्लाम में बताता है कि एक अमीरुल मोमिनीन से पूछा जा सकता है कि तुम्हारे आंख पे दो कपड़े कैसे, और हमारे पास अजीब गरीब निज़ाम है कि हम पूछ नहीं सकते लीडर साहब आपका एक दौर पहले कैसा था, और आज 4 गाड़ा कैसा, 6 गाड़ा कैसा, इतने कैसा, हम पूछ नहीं सकते। जबकि हम इस्लाम को मानने वाले हैं, अल्लाह रसूल की बात करने वाले हैं, नहीं पूछ सकते हम। तो फिर क्या नौज़बिल्ला वो मामला अलग था क्या? वो गलत निज़ाम था वो, हम असली है नौज़बिल्ला तो बस तक पर सोचने वाली बात है। खैर ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि ऐ मुसलमानों ज़मीन ज़मीन पे आ जाओ, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई बसात नहीं बची। मत करो बड़ी बड़ी बातें, मत करो बड़े बड़े दावे, मत ललकारो, ख़त्म हो गए हम, ख़त्म हो गए। बस अल्लाह से मांगो, अल्लाह उनके दिलों के फेरने वाला है। इनसे झूठी आज भी मत लगाओ। मैं सब लीडरों से कहना चाह रहा हूँ, बड़ा अदब एहतराम से कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर आप ख़बरस्तान नहीं दिला सकते, आप औरंगाबाद के मुसलमानों को 3 ईदगाह नसीब नहीं करा सकते, 2-3 साल से लोग ख़बरस्तान नमाज़ पढ़ रहे, तो सवाल ये है कैसी क़यादत है, कैसी लीडरशिप है, कैसे तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा क्या असर है। तो कम से कम चंदा खैरात जमा करके दिलाने की ताकत रखते कि नहीं? इतने गए गुजरे हो गए, इतने गए गुजरे हो गए। अरे हमारे जैसा को चंदे को लिख लेना तो शायद लोग वो नहीं करेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन ज़रा तस्वर करो, बोलो बड़े बड़े लीडर औरंगाबाद के सब एकजुट आ गए, बोले नहीं भाई औरंगाबाद के अंदर ईदगाह में नमाज़ पढ़ी आ रही, नहीं हमको 10 एकड़ ज़मीन लेने की हमने देख के आ गए, और 10 एकड़ ज़मीन के वास्ते हमको 2 करोड़ रुपये लग रहे। तो बड़े बड़े लोगों ने किन्हें 2 लाख दिया, किन्हें 50,000 दिया, साल 2 साल में पैसे जमा हो जाते। एस आर पाती क्या बोलते ना, क्या फाड़ो और अपना जमा करो, हो जाता 2 साल में। जब करोड़ों रुपये के मदरसे बनाने में कामयाब हो रहे, चंदा चलाने में कामयाब हो रहे, बच्चे लाखों करोड़ों का हम फंड चलाने में कामयाब हो रहे, जब सब हो रहे, तो फिर ये ज़मीन ख़रीदने में कामयाब नहीं हो सकते? ज़मीन ख़रीदने को बहुत अरबों रुपए लग रहे, क्या वो अजीब तमाशा है कि नहीं हो सकता? बाकी हर काम हो सकता, खाली ज़मीन नहीं खरीद सकते हम? कैसा है? ज़मीन भी किसके वास्ते? अल्लाह की सजदे, जो 30 रोज़े रखते हम उसके सजदे के करने के वास्ते। अगर हमारे बड़ों में सलाहियत नहीं है तो तुम किस तरह के बड़े भाई? मैं 3 साल से बता रहा ना, मैं एड़ा बावला है क्या? मैं बता रहा ना, जाओ ना नीचे जाओ, मेरे चैनल पे जाओ, 2 साल पहले देखो, 1 साल 2 साल पहले कैसे ख़बरस्तान नमाज़ पढ़ रहे, चिल्ला के बता रहा ना मैं। क्यों? जायज़ है, ख़बरस्तान नमाज़ पढ़ना जायज़ है। और जब तुम अभी नहीं कर सकते तो जब कब करेंगे? जब ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी, शहर बढ़ रहे, वसाइल बढ़ रहे, देहात शहर में तब्दील हो रहे, जब ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी फिर बोल लेंगे मिल्लत इस्लामिया हम कर सकते थे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, ज़मीन नहीं है, आप बताइए क्या करना। हम 100 करोड़ रुपए जमा करने की ताकत रखते हैं मिल्लत इस्लामिया, लेकिन ज़मीन नहीं है, आप बताएं हम क्या करें? है ना? उस टाइम अगर ऐसी बात सुनने को मिली तो कभी क्या रास्ता रहेगा हमारे पास? कहाँ जाएंगे हम? जनाजे किधर ले जाएंगे हम? अरे जनाजे पे तो रहम करो, अरे महरूमीन पे तो रहम करो, अरे सजदे पामाल हो रहे ईदगाह के अंदर उस पर तो रहम करो, कुछ तो रहम करो, अरे कुछ तो रहम करो। आखिरी दर्जे पे कुछ तो बताओ कि हम ईमान वाले हैं, हम कुछ तो बताओ कि हम अल्लाह को चाहने वाले हैं। हम मुसलमानों को कुछ हद तक कम से कम कब्रस्तान के हद तक तुम्हें चाहने वाले हैं। अरे ये तो साबित करो, अगर मुसलमान का दावा कर कुछ तो साबित करो। अरे साबित क्या कर रहे तुम? क्या कर रहे? पेपरों में आ रहा ना ये? कौन करेगा? शिवसेना के पास जाना, चंद्रकांत खैरे साहब के पास जाना, जैसा साहब के पास जाना, के संजय सेठ साहब के पास जाना, के फडणवीस साहब के पास जाना, साहेब तुम्हाला पाय पडतं साहेब, आम्हाला द्या ना खबरस्तान साहेब कर द्या ना मला। ऐसे हरकत, जली हरकत। अरे अल्लाह देख रहा ना, अरे उठो। क्यों? वहां दंगा होने दो, एक आदि मुसलमान क्षेत्र होता बड़े कूद के जाएंगे। नहीं अभी नांदेड़ में हुआ था, देखो मर गया कि बड़ा 1 लाख लोग, बड़ा 2 लाख लोग वहाँ मर रहा। मतलब हमारी
असलियत हमारी ऐसी जलीलाना हरकत है हमारी कि मुसलमान की लाश गिर जाती है तो हम कारा लेके जाते हैं, लाख लाख 2-2 लाख लेके पहुंच जाते हैं सड़ी हुई गंदी राजनीति के वास्ते। और मुसलमान खबरस्तान परेशान है, वहां गाड़ा लेके नहीं जाते। क्या मुसलमान है, तो हमारे भाई है, बताओ तुम्हारे क्या मसले। वहां इस्लाम याद नहीं आता, वहां मुसलमान याद नहीं आते, औरत याद नहीं आती, अपनी ताकत याद नहीं आती, अपना जलवा याद नहीं आता, तेरा मेरा रिश्ता का याद नहीं आता। अरे क्या ही है, अरे मुनाफिक को बढ़ा दिया हमने। सबको नहीं कह रहा हूं, जो दावा करते हैं उनको कह रहा हूं, हाँ सबको नहीं कह रहा हूं, जो अच्छे हैं उनको सलाम कर रहा हूं। अपने गिरबान में झांक के देखो, अगर आप सही ताकतवर हैं, अगर आप मानते कि नहीं यार हमारा दायरा हमारा जलवा तो हम बहुत बड़े हैं, सुरमा हैं हम, तो आप करो भाई, उठो भाई। नहीं है तो आप बुरा मानने की जरूरत नहीं, बाजू बैठ जाओ और अलविदा इस्तीफा दे दो, छोड़ दो राजनीतिक, छोड़ दो। अल्लाह पूछेगा ना, तो मोदी जी सरकार को हलाने की ताकत की बात करते थे, मोदी जी को सुलाने की बात करते थे, राजनीतिक तौर पर सुलाने की बात करते थे, हराने की बात करते थे, 2-2 लाख के मजमे से बात करते थे, अल्लाह रसूल के नारे भी लगाते थे, और खबरस्तान तुम दिला नहीं सकते थे, तो तुम किस टाइप के मुसलमान थे और किस टाइप की लीडरशिप थी। और अल्लाह आखिरत में पूछ ले तो भैया वहाँ तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। तो सड़ी दुनिया के वास्ते, सड़ी राजनीति वास्ते कहीं कर रहे, जहाँ दो ना मिल गया ना अपने, जो भी है कम ज़्यादा अल्लाह ने अपने अच्छे से कैसे कमा के मोकले होगा ना, गुच्चू बढ़िया हो ना, कम से कम गुना तो नहीं बढ़ेंगे ना। सबको नहीं कह रहा हूँ, जो गलत रास्ते पे उनसे मुखातिब हूँ और मुसलमानों से मुखातिब हूँ। अरे मुसलमानों बोलना सीखो, जो पक्का पक भाषण करने आएंगे चाहे कोई भी लीडर, उनको बोलो फला देहात में खबरस्तान नहीं, अगर तुम्हारे खबरस्तान नहीं दिला सकते, हमारे गली में मत आओ, हमारे शहरों में मत आओ, हमारे बस्तियों में मत आओ, पलट जाओ। अल्लाह है हमारा निगहबान। बोलो, बोलना सीखो तो तुम्हारे मसाइल होंगे, ताले बजाना मत सीखो। ये एक दर्द था, ये पैगाम था, है अगर जरा भी कौम का मिल्लत का एहसास, तो मुझे उम्मीद है कि कल से इसके ऊपर मीटिंग होगी। अगर औरंगाबाद में जिंदा है क़यादत, जिंदा है हर सतह की तरह की लीडरशिप, तो कल में जो है तो हंगामी इजलास होगा और उनके वहां के दौरे शुरू होंगे। अगर एहसास है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ये मत समझो हाँ अल्लाह गैरों से काम लेंगा, शिवसेना से काम लेंगा, भाजपा से काम लेंगा, और मुसलमान भी इसको रोड देते नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह का वादा है हम गैरों से काम ले लेंगे। जब गैरों से काम लेंगे, मुसलमान देखेंगे शिवसेना ने हमारा काम कर दी, भाजपा ने हमारा काम कर दी, तो फिर वो बोलेंगे फिर हमको वोट देने में क्या बुरी बात है, देंगे वोट। अरे भैया शिवसेना ने कमर काट दी, मारो वोट, धनुष्मान कमल क्या बुरी बात है। अरे भाई कर रहे ना तुम्हारा काम, तो जाओ ना उनके साथ, फिर क्या बुरी बात है। अगर नहीं हुआ तो वो गैर काम कर देंगे, अल्लाह का निज़ाम है। ये भरम में मत रहो कि तुम ही करेंगे, तुम ही है हमारे लीडर, नहीं ना। अरे मुसलमान गैर, अल्लाह गैरों से काम लेंगे, अल्लाह का वादा है ये। हाँ फडणवीस साहब हमारा काम कर देंगे, अतुल साहब हमारा काम कर देंगे, जैसा साहब हमारा काम कर देंगे, संजय केनेकर से हमारा काम कर देंगे। क्या समझ रहे तुम, कर देंगे, अल्लाह उनसे काम लेंगे। अल्लाह पे देख रहा, देखते बहुत अल्लाह रसूल की बात चढ़ी, बहुत कौम मिल्लत की बात चढ़ी, इस्लाम की बात चढ़ी, अल्लाह भी देख रहा, ठीक है कब करते। फिर अल्लाह जब सुलाएंगे ना, अब अल्लाह है फिर भाई वो। अरे फिर उन्होंने छोड़ा, उन्हें पानी में डुबा दिया, तो अपनी क्या हैसियत है भैया। अपन कहीं अपन खुद गुनहगार मुसलमान है, अपन कहीं भी टिकते नहीं, पासन को लगते नहीं अपन तो उस ज़माने के हिसाब से। ये बातें थी, वो तकलीफ़ हुई मुझे कि यार हमारी कौम पे ये बुरा हाल कि खबरस्तान नहीं, इतनी हमारी ज़िल्लत, इतनी हमारी मायूसी, इतनी हमारी एहसास कमतरी। लानत हो तमाम लोगों पर जो मुसलमानों के लिए कुछ करने की ताकत रखते हैं लेकिन कर नहीं रहे। अल्लाह मेरी तो दुआ भी है, अल्लाह जो अच्छा काम कर रहे हैं तू और अच्छा काम ले ले, और अल्लाह जो करने की ताकत रखते हैं अल्लाह तू उनको हटा दे, हमारी सफ़ों से हटा दे, उनका सियासी वजूद मिटा दे। मेरी तो जाती तौर से बदुआ है, अल्लाह उनसे हटा दे और हमारे सरों पे ये शिवसेना भाजपा को मुसल्लत कर दे ताकि हम उनसे काम ले लें। क्या करेंगे फिर अब टूट कर मजबूर होकर इंसान क्या बोलेंगे, एक हारा हुआ इंसान क्या कर सकता है। ठीक है, बोला चला माफ़। देखते रहिए आप अजनबी चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।